हेलो दोस्तों आज निफ्टी ओपन होने के बाद किस तरीके से उसके अंदर फॉल आया है और कहां पर आपको ट्रेड मिल सकता था, क्या लेवल हो सकते थे, और जो मैंने कल आपको फिबोनाची का लेवल बताया था और परसों भी बताया था, तो वो आज किस तरीके से काम किया होगा, ये सारी चीज़ें मैंने चार्ट पर मेंशन की है, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ चार्ट। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इवन अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, उसके बाद आगे की वीडियो आप देखिए और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों मेरा एक टारगेट है, अगर 100 सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं इंट्राडे का एक बेहतरीन सेटअप लेकर आऊंगा जो फिबोनाची पर रिलेटेड होगा। ठीक है, फिबोनाची से रिलेटेड होगा और उसी पर बेस्ड सेटअप है जो बहुत बेहतरीन काम करता है, पर डे काम करता है इंट्राडे पे। तो हमें इससे मतलब नहीं होगा कि मार्केट कल कहाँ ओपन होगी, परसों कहाँ ओपन होगी, इससे मतलब नहीं है। आपको ड्यूरिंग डे मतलब दिन के ही समय आपको वो ट्रेड मिल जाएगा और उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के हम सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं आज कैसे हमारा ट्रेड हो सकता था। तो दोस्तों यहाँ निफ्टी के चार्ट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर पहले से मैंने इंट्राडे टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए आज 9:15 बजे निफ्टी ओपन हुई है, ऑलमोस्ट मोर देन 60 पॉइंट्स गैप अप के साथ ओपन हुई है निफ्टी। और उसके बाद कहीं ना कहीं बायर्स ने यहाँ पर कोशिश की इसको ऊपर पुल करने की, बट वो कर नहीं पाए। किसी एक लेवल पर आकर प्राइस ने वापस से फॉल दिया और आप ये देख सकते हो इसका रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसे बन सकता है, तो उसमें पहले उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये लेवल आपको मैं दिखा दूं सबसे पहले। ये लेवल, एक लेवल ये है जहां पर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस बना हुआ था, मतलब कल की डेट में वही चीज 10 सवा 10 बजे के आसपास से लेके 11 बजे तक वहां पर रिजेक्शन खा के प्राइस नीचे फॉल आया, मतलब उससे ऊपर नहीं निकल पाया, नीचे फॉल आ गया। फिर वही सेम चीज 2:30 बजे के आसपास आप देखोगे यहाँ पर रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे गिर गया। ठीक, अब आज ओपन हुई मार्केट तो हमारी नजर कहीं ना कहीं इस लेवल पर होनी चाहिए थी कि यार यहाँ पर कल भी प्राइस गिरा, यहाँ पर आज भी गिरा। मैं ये नहीं कहता कि आज ये गिरेगा ही, मुझे ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता तो ब्रेक करके ऊपर निकल सकता था ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल रहते अगर कंसोलिडेट करता। बट यहाँ पर हम बेयरिश ट्रेड के लिए क्यों रेडी हुए, उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं आपको। पहला रीजन दोस्तों ये है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है ना, या डोजी कह लो आप। इस तरीके की कैंडल हमेशा जब भी बनती है तो वो रिवर्सल पैटर्न होता है, चाहे ऊपर की तरफ बने चाहे नीचे की तरफ, ये जैसे यहाँ पर बना हुआ है, चाहे नीचे की तरफ बने चाहे ऊपर की तरफ बने, ये आपके लिए रिवर्सल का काम करता है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पर पहली कैंडल ने जब इसको रिजेक्ट दिया और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी, फिर सेम कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। मैंने बताया आपको कि कभी भी हैमर, जिन्होंने हैमर वाली वीडियो नहीं देखी वो यहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हैमर बना उसके लो के नीचे आपको यहाँ पर ट्रेड लेना था, और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लो के नीचे ट्रेड लेना था और आपका स्टॉप लॉस लगता कहाँ पर, इसके हाई के जस्ट ऊपर, मतलब 12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था और लेटेस्ट स्विंग लो तक का आपका टारगेट था। मैंने बताया वहां पे, उस वीडियो में बताया हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 30 रुपए का आपका टारगेट तो सीधा सीधा था, लेटेस्ट स्विंग लो, मतलब यही ओपन यहीं से हुआ ही था, तो यही आपका लेटेस्ट स्विंग लो में आएगा। ठीक, या यूं कह लो कि यहाँ पर 100 का लेवल था, तो मैं 100 के लेवल पर भी नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर ही इसको रोक देता हूँ, 25 पॉइंट, मतलब मैं 5 पॉइंट ऊपर ही रोक देता हूँ, 7 पॉइंट, ये 5 पॉइंट मैंने ऊपर रोक दिया, तब भी आपको यहाँ पर 27 रुपए का टारगेट मिलता, 12 दूनी 24, मतलब आपको 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिलता। ठीक, तो पहला ट्रेड तो आपका यही बन जाना चाहिए था। अब एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये रेजिस्टेंस, दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, एक डोजी बनी। ठीक, तीसरी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कल मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, मैंने कल आपको बताया था फिबोनाची ड्रॉ करने का तरीका। मैंने बताया था कि फिबोनाची से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, तो मैंने आपको कल बताई थी ये चीज। जब ये आज की कैंडल, ये मैं इसको गायब कर देता हूँ, आज की कैंडल को, ये यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिबोनाची मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करना बियरिश ट्रेड के लिए। ठीक, क्योंकि मार्केट अब बियर फेज में जा रही है तो हमें बियरिश ट्रेड ढूंढना है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे जहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट अभी नीचे की तरफ जा रहा तो हम चाह रहे हैं कहीं से रेजिस्ट खा के नीचे गिरे, तो हमें वो लेवल चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया तो 0.5 का लेवल आया, 0.6 का लेवल, 6.8 का लेवल तो हम तब देखते ना जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाता। ये तो ब्रेक ही नहीं किया 5 के लेवल को, तो यहीं से इसने एक डोजी हमें दी, एक शूटिंग इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिया और यहाँ से प्राइस फॉल आया। तो हमारे लिए 3 कंफर्मेशन यहाँ पर हुए। पहला कंफर्मेशन ये लेवल, ये जो जोन बना था कल का जहां से प्राइस फॉल आ रहा था। दूसरा ये जो डोजी टाइप की कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, ये हमारे लिए कंफर्मेशन था। तीसरा सबसे मेजर कंफर्मेशन हमारा फिबोनाची का लेवल था, जो कि 0.5 के लेवल पर ऐसी कैंडल बनना या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ऐसी कैंडल बनना, तो प्राइस वहां से बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, बहुत अच्छा एक रैली देता है, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड दिला देगा, प्रॉफिट करा देगा, बाकी फिर बाद में कहीं भी जाए ट्रेड। ठीक, तो ये 3 पॉइंट थे यहाँ पर जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड को लिया। अब इसको हम हटा देते यहाँ से, इसे हमने हटा दिया, इसको आप लगा रहने तो इस लेवल को। ठीक, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, अब आगे आप देखोगे यहाँ पर कल मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली। ठीक, जो कि यहाँ पर सपोर्ट की एक लाइन थी, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, फाइनली इसको ब्रेक किया था। बट आज जिस तरीके से गैप अप ओपन हुआ था, वापस से इस पर आने का मतलब ही था कि एक बार तो सपोर्ट लेगा। ये कोई लल्लू पंजू लेवल नहीं था, मतलब ये कि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर, तो मतलब लेवल किसी काम का तो था ये। और फिर ये 50 के आसपास का लेवल है, 16,050 के आसपास का लेवल, तो कहीं ना कहीं 50-100 के आसपास कुछ ना कुछ राइटिंग होती रहती है। आप देखोगे ऑप्शन चेन में तो इन्हीं 2 लेवल्स पे राइटिंग होती है, चाहे 50 के लेवल पे करो चाहे 100 के लेवल पे करो,
दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है, तो ऐसा लेवल था ये, ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी ट्रेड हमारा बन सकता था। यहाँ पर ट्रेड कैसे बन सकता था उसकी हम बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये जो कैंडल बनी है ना इतने बड़े रिजेक्शन के साथ, ये जो आप डोजी कैंडल कह लो या हैमर कैंडल कह लो, यहाँ से, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि ट्रेड आपका बन सकता था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जाता। मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करता आपको, आपकी मर्जी, आप ले सकते थे, बट यहाँ से स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। और दूसरी बात ये कि पहला लेटेस्ट स्विंग हाई तो यहाँ पर था हमारे लिए पहला लेटेस्ट स्विंग हाई यहाँ पर था। और अगर मान लो हम लेवल के हिसाब से चलते तो हमें 100 के नीचे तो रखना पड़ता अपना टारगेट। उसके बाद भी आप देखो 23 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 रुपए का टारगेट, मतलब ये ट्रेड क्वालिटी ट्रेड नहीं होता। अगर आप ले भी लेते तब भी ये ट्रेड क्वालिटी ट्रेड नहीं होता। वो अलग बात है कि आपको बाद में यहाँ पर ट्रेल करने का मौका मिल जाता, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे आप ट्रेल कर लेते थे, लेकिन वो चीज पॉसिबल थोड़ी है हर बार, ऐसी थोड़ी है कि हर बार आपको ऐसा ट्रेड मिल ही जाए जहां पर आप ट्रेल कर सको। ये ट्रेल का मौका ही ना देता तो क्या करते, जिस तरीके से ये फॉल आया है ऐसा फॉल आ जाता तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मैं इसके लिए रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस, मैं कहूंगा जहां पर आपका स्टॉप लॉस 15 रुपए के नीचे आ जाए, चाहे 8 रुपए, ऑप्शन में आपको 8 रुपए 7 रुपए का स्टॉप लॉस मिलता है, वही इस ट्रेड में आपको 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस मिलता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो जहां पर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले आपको ट्रेड उसमें लेना है, क्योंकि आपको टारगेट बहुत बड़े नहीं निकालने हैं, आपको टारगेट भी छोटा निकालना है। तो कम से कम इतना टारगेट हो कि आपके स्टॉप लॉस से बड़ा हो या उसके बराबर का हो, ठीक है ना, ताकि लॉस भी हो जाए एक बार तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट से सब बराबर हो जाए, ठीक। तो यहां पर मैंने बताया कि यहां पर ट्रेड क्यों नहीं हो सकता था, इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से देखोगे तो आप सोचोगे यार ये तो काफी निकल गया, यहां से अगर देखें तो यहां से प्राइस 26-27 रुपए ऊपर गया, आपको मिल थोड़ी जाता 26-27, आपको इतना थोड़ी मिल जाता। आपको कैसे पता है कि यहाँ से प्राइस गिर ही जाएगा, ये हाई लगाकर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। तो ऐसे ट्रेड्स कभी नहीं लेना जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाए, ठीक। तो ये दूसरा ट्रेड भी आपका किनारे करिए। पहला ट्रेड आपका यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड हुआ, दूसरा किसी मतलब का नहीं था। अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड की। तो सबसे पहले तो एक चीज हम बता दें आपको, यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया था फिबोनाची का लेवल, जहां से हमें एक रिजल्ट ये मिला था फॉल के लिए, ठीक है ना। अब इसको हटाते हैं, अब हम ड्रॉ करते हैं दूसरा फिबोनाची। देखिए फिबोनाची ड्रॉ करने में ना कभी भी आलस नहीं करना यार, ये मत सोचना कितने फिबोनाची ड्रॉ करें, नहीं। अगर प्राइस कुछ ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा है जहां पर आपका कोई लेवल नहीं है तो वहां से आप फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो मैंने वो लो लगाया, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा लो भी लगा सकता था, ये कहाँ गया, ये यहाँ से मैं इसको भी लगा सकता था, कोई मतलब नहीं था, ट्रेड वहां पर था ही नहीं मेरा। यहाँ से मैंने इसको लगाया, मैंने देखा कि हाँ ये इसको रिजेक्ट किया, इसने 0.5 के लेवल को भी रिजेक्ट किया, 68 पॉइंट के लेवल को भी इसने रिस्पेक्ट दी, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया। और नीचे अगर मैं करूँ तो आप देखोगे इस तरीके का ट्रेड होगा जहां पर कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा जहां पर 0.5 के लेवल पर एक सपोर्ट यहाँ बना हुआ था, 38.2 को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, और 68.1 को अगर देखा जाए, 61.8 को देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत कुछ खास इसको रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो इसलिए क्या, ये तो बाद की चीज है ना, पहले तो हमें ऊपर का देखना है। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सब तो हुआ ही नहीं है, अभी मार्केट यहाँ पर है, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि मार्केट किसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमें उसी तरीके से यहाँ पर लगाना रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे 61.8 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, 0.5 के लेवल को दे रहा है, तो मैंने यहाँ के लो को लगाया, ठीक। और जिन्हें फिबोनाची का अभी नहीं पता होगा तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके यहाँ पर देख सकते हैं, कल की वीडियो में देख सकते हैं, परसों की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें फिबोनाची में अच्छे से बता रखा है सारी चीजें, कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसे हो सकता था। दोस्तों यहाँ पर तो ट्रेड नहीं हो सकता था, भले 0.5 का लेवल था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते थे। दूसरा, अब यहाँ से प्राइस फॉल आया, 0.5 के लेवल पर प्राइस आया, ठीक है, हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिला ऐसा कि हम सोचे यहाँ पर ट्रेड बुलिश ट्रेड लेने के लिए, ठीक। अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा इस लेवल के आसपास से, तो भी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन तो उसके लिए इसको हमें सपोर्ट लेना था, ऊपर ब्रेक करना था तो हमें मिलता। तो ट्रेंड लाइन का भी हमें कोई यहाँ पर फायदा ना होता। प्राइस यहाँ से सीधा नीचे गिरा, तो एक बार इसने रिटेस्ट किया 0.5 के लेवल को, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहां पर मान लो आपने ट्रेड नहीं लिया, ठीक, इसने जब नीचे क्लोजिंग दे दी, इसके लो के नीचे आप ट्रेड ले सकते थे, यहां पर आप ट्रेड ले सकते थे। क्यों ले सकते थे मैं बताता हूं। मैंने बताया ना कि ये एक सपोर्ट लेवल था, ये जो 50 का लेवल था एक ऐसा सपोर्ट था जहां से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ निकला था। तो फाइनली आपने देखा कि एक बड़ी कैंडल से और वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल, यहाँ वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल के साथ प्राइस नीचे क्लोजिंग दिया, जो कि हमें अच्छे से लग रहा है कि हाँ ये बेरिश है, ठीक। तो यहाँ के लो के नीचे आप ट्रेड आराम से बना सकते थे, बिल्कुल आराम से बना सकते थे। इसका जो लो है आप बस इसको लगाते, यहाँ पर ट्रेड आपका बन सकता था। और अगर आपका स्टॉप लॉस मैं देखूं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहता, आपकी मर्जी, आप नहीं चाहते नहीं भी लेते, अगर चाहते तो ले भी सकते थे। मैं दिखा देता हूँ स्टॉप लॉस कितना बड़ा रहता है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 15 रुपए से 20 रुपए के आसपास रहता, ठीक, 15 रुपए से 20 के आसपास रहता। लेटेस्ट स्विंग लो आपका यहाँ के आसपास था, ये लेटेस्ट स्विंग लो था आपका, या फिर 61.8 का लेवल हम लगा सकते थे टारगेट के लिए यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर 1:1 का टारगेट तो हमें आसानी से मिल रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, 20 रुपए का टारगेट। स्टॉप लॉस भी जो कंजर्वेटिव ट्रेडर मैंने उनके हिसाब से बताया, वरना आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी लगा सकते थे। इसका हाई है हमारा 16,055 का, और यहाँ पर मैंने लगा रखा है 16,060,
ठीक है ना। तो आप 57 का भी लगा सकते हो, ठीक है, 59 का भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर 58 का लगा देता हूँ, 59 60 का मैंने लगा दिया। तो भी 15 रुपए का स्टॉप लॉस था, 20 रुपए का टारगेट हमारा था। तो यहाँ पर आपको मतलब एक ऐसा ट्रेड मिल जाता है जिसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती, स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है, यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं होता। ऐसे फॉल में अक्सर छोटे स्टॉप लॉसेस ही होते हैं, बड़े स्टॉप लॉस ऐसी जगहों पर जल्दी नहीं होते। रिवर्सल में आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ता है, बट अगर कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो वहां फ्लो में बह जाइए, छोटा स्टॉप लॉस लगा के। अगर ब्रेकआउट फेल होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट मींस ब्रेकआउट फेल हो गया। नहीं हिट हुआ तो वो फ्लो में निकल जाएगा प्राइस बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट का सीन है जहां पर 0.5 का लेवल ब्रेक हुआ। अब इसके बाद आइए, मैंने कल आपको एक बात मैंने कल आपको बताई थी, आपको शायद याद होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया था, 61.8 के लेवल पे ही रिजेक्शन शुरू कर दिया था। पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, ठीक इनसाइड कैंडल के साथ दूसरा रिजेक्शन। अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। कंफर्मेशन ऐसा नहीं था कि मैं ये समझ लेता कि रिजेक्ट कर रहा तो अब ये भागेगा। इस कैंडल का हाई भी तो है, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी तो हम ट्रेड लेंगे ना, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे। बट इसने तो इस कैंडल के हाई को ब्रेक ही नहीं किया, इसने इसके लो को ब्रेक किया। तो अगर आपका ट्रेड बनना चाहिए था सही मायने में, तो आपका ट्रेड तो यहाँ बनना चाहिए था, इस जगह पर। एक सेकंड, मैंने लॉन्ग का लगा दिया, मैं शॉर्ट का लगा देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ट्रेड बनना चाहिए था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ना। और टारगेट आपका लेटेस्ट स्विंग लो, पीछे से लेटेस्ट स्विंग लो कहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ के आसपास आपका लेटेस्ट स्विंग लो है, ठीक है ना। यहाँ के आसपास भी है या फिर यहाँ पर भी आपका है एक। तो आप अगर अपना लगाना चाहते तो आप इस लेवल के आसपास लगा सकते थे, इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह के आसपास। मैंने यहाँ लगा रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने यहाँ किया है, ठीक। तो यहाँ के हिसाब से भी आप अपना ट्रेड लगा सकते थे, या फिर फिबो, या फिर आप पिवट पॉइंट के हिसाब से भी टारगेट अपना देख सकते थे। तो यहाँ पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस था और 30 रुपए के आसपास का टारगेट या 29 रुपए का टारगेट था। स्टॉप लॉस दोस्तों, ऐसे में स्टॉप लॉस मैंने बताया ना, अभी यही सेम चीज मैंने आपको ऊपर बताई कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाना, बड़ा मत लगाना, क्योंकि अगर उसने स्टॉप लॉस हिट करना है दैट मींस वो फेल होने वाला है, ठीक। और अगर वो रियल ब्रेकआउट है, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है, तो वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ मुड़ेगा ही नहीं। वो गया तो फिर गया, फिर आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है ना। तो रीटेस्ट ठीक है, बट वो स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। तो भी आप स्टॉप लॉस छोटा लगाओ, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, स्टॉप लॉस छोटा लगाइए ब्रेकआउट के समय। तो मैं ये बता रहा था कि कल मैंने एक बात कही थी कि जब इस लेवल को मार्केट तोड़ती है 61.8 के लेवल को, तो पहली बात जल्दी तोड़ती नहीं, लेकिन अगर तोड़ती है तो वहां से शार्प फॉल आता है। वही सेम चीज यहाँ पर हुई, मैंने जो आपको कल बताया था वही सेम चीज मैंने आपको दिखा दिया कि जब मार्केट ने 61.8 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद आप देखोगे एक शार्प फॉल आया। और रीटेस्ट का जो लोग वेट कर रहे थे, जो लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे थे, उनको यहाँ रीटेस्ट नहीं मिला था, ठीक है। उन्होंने सोचा यहाँ पर रीटेस्ट कुछ मिलेगा, ग्रीन कैंडल के साथ नहीं मिला। यहाँ से फॉल आने के बाद प्राइस वापस इसको रीटेस्ट करने गया, और यहाँ से प्राइस फिर नहीं थम पाया, और फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर एक बार रीटेस्ट किया बट नहीं थम पाया, फिर से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ फिबोनाची पर ही आप ट्रेड करते तो आपको ट्रेड मिल जाता, कम से कम 1 और 2 ट्रेड आपको फिबोनाची पर मिल जाते। फिबोनाची पर सिर्फ रिवर्सल ट्रेड ही मत करो। आप ये सोचो कि जब ये लेवल, रिवर्सल के जो लेवल है, जब ये टूटेंगे, जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है बाइंग के लिए, जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो एग्जिट करेंगे अपनी बाइंग पोजीशन को। तो एग्जिट करना ही उनका सेल करना हो गया, मतलब जो बाय कर रखा है तो उन्होंने ऑलरेडी उसको सेल किया, प्लस आप भी वहां पर सेल ही करने जा रहे हो, मतलब आप भी वहां पर पुट बाय करने जा रहे हो या आप भी वहां पर शॉर्ट सेल करने जा रहे हो, ठीक। तो दोनों सेल मिलकर एक भारी फॉल आ जाता है, ठीक है ना। तो लॉजिक को समझो आप। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से आपको एक लॉजिकल ट्रेड मिला होगा आज। एक ट्रेड यहाँ मिला आपको, दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पर मिला है, तीसरा ट्रेड आपको यहाँ पर मिला है। तो ये 3 ट्रेड्स आपने देखे, लॉजिकल ट्रेड्स थे, अच्छे ट्रेड्स थे। ये एक इनसाइड कैंडल, इनसाइड बार वाला एक सेटअप होता है, अगर उस पर भी ट्रेड करते तो भी आप यहाँ पर ट्रेड आसानी से ले लेते। तो दोस्तों आज के 3 ट्रेड आपके बहुत अच्छे ट्रेड रहे होंगे, जिनमें लॉस की कोई चांसेस थी ही नहीं, मतलब वहां पर तो श्योर शॉट एक तरीके का था। आपको सिर्फ लेटेस्ट स्विंग हाई तक का टारगेट रखना था या लेटेस्ट स्विंग लो तक का टारगेट रखना था। और ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको पीछे बता रखे हैं। ये हैमर, इसकी वीडियो यहाँ पर है, ये आपका फिबोनाची का है, इसकी वीडियो मैंने यहाँ पर दे रखी है। दोनों चीजें, ये और ये दोनों मैं बता रखा हूँ पहले से ऑलरेडी। तो जिन्होंने देखा नहीं वो जाकर पहले से देख लें और उन्हें समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने वीडियो में आपको एक चीज बताई है शुरुआत में कि अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं एक सेटअप लेकर आऊंगा इंट्राडे के लिए। वो सेटअप बेसिकली आपका फिबोनाची से ही जुड़ा हुआ सेटअप है। तो वहां पर मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड वीडियो, चाहे वो बड़ी वीडियो बनेगी, चाहे 45 मिनट की 1 घंटे की बनेगी, बट वो वीडियो कंप्लीट वीडियो होगी इंट्राडे सेटअप के लिए, जिसमें मैं ये भी दिखाऊंगा कि टारगेट आप पिवट पॉइंट से भी कैसे निकाल सकते हो। एंट्री आपको जो लेनी रहेगी वो आपको लेनी रहेगी फिबोनाची के ऊपर। ट्रेड का टारगेट आपको कैसे निकालना है वो भी मैं उस पर बताऊंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जेन्युइन स्टॉप लॉस, वो भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों ये टारगेट है, इसको कोशिश करिए जल्दी जल्दी पूरा करने की। और दोस्तों जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों एक और चीज मैं कह दूं, कल मार्केट कहां ओपन होगी मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, मे भी हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, बट मुझे एक चीज पता है कि मुझे ट्रेड मिलेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो हम अपना फिबोनाची दूसरे हिसाब से ड्रॉ करेंगे। दूसरे हिसाब से का मतलब अगर अभी भी मार्केट है नीचे की तरफ ही है, आप एक ट्रेंड लाइन सिंपल से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना।
ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक मान के चलो सब कुछ बियरिश। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ से लगाना है, आज के लो तक लगा लेना है। ये गैप अप ओपन होगा, हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर नहीं समझ में आएगा हमें तो कहाँ गया फिबोनाची, ये रहा फिबोनाची हमारा, हम उसको यहाँ पर लगाकर देखेंगे। अगर हमें यहाँ पर ट्रेड मिलेगा तो हम यहाँ से यहाँ के हाई से लगाकर चेक करेंगे। अगर हमको और नीचे ट्रेड मिलेगा तो हम और नीचे के हाई से लगाकर टेस्ट करेंगे इसको। अगर कोई लेटेस्ट लो बन जाता है मॉर्निंग में तो वहाँ के लो पे लगाकर और ये हाई लगाकर हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसको है ना, हमें ट्रेड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, अपने हिसाब से इसको चलाते रहना है। इस पर ट्रेड आपको अच्छी मिलेगी, एंट्री अच्छी मिलेगी, लॉजिक मैंने बता रखा है पीछे की वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें इस बेस पे कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उसमें होने वाली किसी भी प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।